Good morning students. Today we are going to start our history chapter 1. What is history? History means our past knowledge, our past, and the chapter is what, were, how and where. What means क्या, where कब, how कहाँ और कैसे हमने अपने आप को डेवलप किया। हमारी पास्ट में कैसे कैसे हमने अपने आप को डेवलप करते हुए आज हम अपने यहाँ तक आए हैं। और पहले हमारे पास घर नहीं हुआ करते थे, हम ऐसे ही टहलते थे, लेकिन दिस टाइम वी हैव हाउस, स्कूल, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर बिल्डिंग्स, प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, newspapers, etc. Let's start the chapter. Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. रशीदा ने क्वेश्चन पूछा, एक बच्ची है उसने क्वेश्चन पूछा। रशीदा बैठी है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तभी उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइंस पे सडनली मूव करती हैं। 100 years ago, 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? 100 साल पहले वो सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। उसकी रशीदा न्यूज़पेपर रीड कर रही है, तभी उसकी निगाहें उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पे रुक जाती है, 100 years ago। अब वो आश्चर्य से पूछती है, 100 years ago, could anyone know what had happened so many years ago? मतलब किसी को ये पता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। Finding out what happened, कैसे पता लगाएं। Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। येस्टरडे की बात, अगर येस्टरडे मीन्स कल, अगर इसकी बात हमें जाननी हो तो हम रेडियो से सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं या इंटरनेट से हम ढूंढ सकते हैं कि कल के दिन क्या क्या घटनाएं हमारे इंडिया में हुई थी। बट अगर हमें लास्ट ईयर का पूछना हो तो हम किसी से कंसर्न करके पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लास्ट ईयर याद है कि हमें किस टीचर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इस चैप्टर में क्या था। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन जो लॉन्ग लॉन्ग इतने साल पुरानी, 100 साल पुरानी बातें किसको पता हैं, किससे कैसे हम जान सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, हम अपने हम अपने अतीत के बारे में क्या जानते हैं। There are several things we can find out. What people ate. हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले पीपल्स क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore. किस तरह के कैसे कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived. किस तरह के घरों में रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sung. हम अपने पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। We can find about the life of hunters means शिकारी,
हर्डर्स पशु जो पशुपालक, फार्मर्स किसान, रूलर शासक जो हम पे रूल करते थे, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुरोहित, एंड क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पकार होते हैं, जो नए नए डिज़ाइंस बनाते हैं, आर्टिस्ट कलाकार, म्यूजिशियन संगीतकार, एंड साइंटिस्ट वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, द स्टोरीज दे हर्ड, वो कौन सी स्टोरी सुना करते थे, वो कौन से गेम खेला करते थे, ये कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सा गाना गाया करते थे, वो हम इन सब का पता कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, वेयर डिड पीपल लिव। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, पेज नंबर 2. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. नर्मदा नदी के किनारे पीपल वहाँ पे सेटल थे 100,000 ईयर्स अगो की बात है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के किनारे रहा करते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ इस नदी के किनारे रहा करते थे। और यू कैन फाइंड नर्मदा एट गुजरात, MP एंड गुजरात साइड, पेज नंबर 2, MP एंड गुजरात साइड यू कैन फाइंड नर्मदा इन इंडिया मैप। 1000 ईयर्स, लाखों साल, 1000 ईयर्स पहले वो लोग इस नदी के किनारे रहा करते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. यहाँ रहने वाले लोग में कुछ कुशल गैदर्स हुआ करते थे जो आसपास के जंगलों की, कुछ गैदर्स मीन्स जो इंफॉर्मेशन जिनके पास थी कि आसपास के जंगलों में कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट यूज़फुल चीज़ें उन्हें मिल सकती हैं, वो उनको बहुत नॉलेज थी। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो यहाँ वहाँ टहलते रहते थे अपने फूड के लिए, इसीलिए उन्हें स्किल्ड गैदर्स कहा जाता था कि उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी कि किस पेड़ से कौन सी मेडिसिन या किस पेड़ से हमें कौन सा फ्रूट मिलेगा। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो बहुत, उन्हें वास्ट नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में, अपने सराउंडिंग फॉरेस्ट जंगलों के बारे में, इसीलिए वो वहाँ पे जाते थे और उनके रूट्स, जड़ों को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और फॉरेस्ट से जितने भी यूज़फुल की चीज़ें, फूड मिलता था उन्हें, वो कलेक्ट करके ले आते थे। दे ऑल्सो, वो शिकारी तो थे ही, तो वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. नॉर्थ-वेस्ट में आपके सुलेमान और किरतहर हिल्स हैं जो अफ़गानिस्तान साइड पे हैं। You can see on your map. Some of the areas where women and first you can see on map Suleiman and Kartiha. Here is your Narmada. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. यहाँ कुछ एरियाज़ को लोकेट किया गया है जहाँ मेन और वुमेन दोनों ने ही वीट को ग्रो करना, वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट किया था 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village.
पीपल ने एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था, लाइक शिप, गोट एंड कैटल, और वहाँ के गांव में वो रहने, एक गांव बना के वो रहने भी लगे थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपके गारो हिल्स हैं, एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, विंध्यास आपका सेंट्रल इंडिया एमपी साइड में है। गारो हिल्स यू कैन से आपका आसाम साइड के किनारे किनारे पूरा गारो हिल्स है। लोकेट, these were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ गारो हिल्स और विंध्यास एक थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ अदर एग्रीकल्चर्स ने डेवलप किया था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास जो एमपी साइड है उसके नॉर्थ साइड अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले वहीं पे राइस को बोया गया था, या राइस फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सेकेंड, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस ये भी आपके कुछ, अगर आप अफ़गानिस्तान साइड देखेंगे अपने मैप्स के तो आपको इंडस रिवर दिखेगा। इंडस, ट्रेस द रिवर इंडस इट ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं वो फ्लो होके, जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं वो फ्लो होके जब बिग नदी में या लार्जर रिवर में जाके मिल जाती हैं तो दैट्स कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river. 4700 years ago, some of the earliest cities, कुछ earliest cities उन्होंने भी इस बैंक ऑफ रिवर, इंडस बैंक रिवर के किनारे वो भी फ्लोरिश्ड हुए, वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुए। Later, about 25 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary. 25 years ago, cities, मतलब 25 years पहले, 2500 years पहले यहाँ कुछ सिटीज़ बैंक और रिवर, गंगा नदी के किनारे भी कुछ सिटीज़ ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज़ के किनारे कुछ सिटीज़ ने डेवलप करने स्टार्ट कर दिया था, एंड अलोंग द सी कोस्ट के भी किनारे, जो समुद्र के किनारे हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी नदी थी जो उसमें आके मिलती थी, एक उनमें से एक नदी थी सन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ lying in the state of बिहार। इन नदियों के आसपास का क्षेत्र एंशियंट टाइम में मगध नाम से जाना जाता था, और इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र था उसे हम मगध नाम से जानते थे। अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द, जो गंगा का साउथ था उसे हम मगध नाम से जानते थे, और ये जो मगध था नाउ लेइंग इन द, अब वो स्टेट बिहार में सिचुएटेड है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वहाँ के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जो राजा थे, बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अपना विशाल राज स्थापित किया था, सेटअप किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, किंगडम्स वर सेटअप, उनके जो किंगडम्स थे वो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी सेटअप किए गए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, पीपल ऑलवेज ट्रेवल करते थे वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इंडिया कॉन्टिनेंट, एशिया के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट्स उसके अंदर एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंडर में जितनी कंट्रीज़ है दैट आर सब कॉन्टिनेंट्स। अब ये लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, और इंडिया में भी जब ये ट्रेवल करते थे तो हाई माउंटेन्स को उन्हें पार करना पड़ता था, हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स, सीज मेड, मतलब इनकी जर्नी एक डेंजरस जर्नी थी एट दैट टाइम, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल नहीं थी, उनकी जर्नी थी डेंजरस बट इम्पॉसिबल नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or drought.
मैन और वुमेन दोनों ही मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने लाइवलीहुड के लिए, बट वो नेचुरल डिज़ास्टर से डरते भी थे कि कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं फ्लड आ जाए, वो कहाँ जाएंगे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering others' land. Sometimes men marched in armies conquering others' land. कुछ जो लोग थे वो आर्मीज, जो सेनाएं थी, वो दूसरे जगह जाकर उनके लैंड पे कब्जा करने के लिए जाती थी। हम ट्रैवल कैसे करते थे? हम भी जब किसी के राज पे कब्जा करना था तब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या कभी हमें काम ढूंढना था, वर्क जॉब ढूंढना था तब जाते थे, या नेचुरल डिज़ास्टर अगर फ्लड आ गया या यहाँ पे सूखा पड़ गया तब हम एक दूसरी जगह जाते थे। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट समटाइम्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कैरावन्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जितने भी व्यापारी थे वो अपने लोगों के साथ अपने शिप में एक जगह से दूसरी जगह अपनी बहुत बेशकीमती चीज़ों को लेकर सफ़र करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो हमें धर्मगुरु जो हमें शिक्षा दिया करते थे वो भी एक जगह से दूसरी गांव जाते थे, घूम घूम कर लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। After religious teachers walk from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. वो रास्ते भर लोगों को instructions, advice दिया करते थे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure. कुछ लोग तो adventure में घूमा करते थे। एडवेंचर्स, उन्हें नई नई जगहों पे घूमना बहुत पसंद था और वो नई नई एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढना चाहते थे कि ऐसी जगह वो ढूंढते थे जहाँ पे लोग आए उन्हें अच्छा लगे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इन सभी ट्रैवलर्स, जो लोग एक दूसरों के विचारों पर, इन सभी जितने भी ट्रैवल्स किया लोगों ने, उन्होंने अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर की, जिससे हमें पता चला, लोगों के आइडियाज़ के बारे में पता चला कि दैट टाइम क्या क्या लोग किया करते थे, क्यों ट्रैवल किया करते थे, उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत थी। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अभी लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं? Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. जो सब कॉन्टिनेंट है हमारे इंडिया, इसकी इंडिया क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज हैं। हिल्स हैं, माउंटेन्स है, समुद्र है, सीज हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. It was very difficult, right? अगर हम आपसे कह दें कि गो थ्रू, आप माउंटेन्स में जाइए तो बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे क्लाइंब करना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने माउंटेन क्लाइंब्स किया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड, जिन्होंने चाहा, दे कुड, उन्होंने किया। डिड स्केल दी माउंटेन्स एंड क्रॉस दी सी, उन्होंने माउंटेन्स को भी पार किया, समुद्र को भी पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस दी फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड। कई लोगों ने फ्रंटियर्स, माउंटेन्स, हिल्स, समुद्र को पार करके वो यहाँ पर आए और वो जगह जगह जहाँ उनका मन हुआ वहाँ पे वो सेटल हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन। ये जो मूवमेंट्स हुए लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से, इससे हमारे कल्चर्स में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आए। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. अब जब एक जगह से दूसरी जगह लोग आते हैं तो हमारे कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमें बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम देम। कई 100 वर्ष पहले लोग पत्थर को पत्थर मार के मतलब उसको बिल्कुल डिज़ाइन में लेते थे। अब जब लोग आने लगे तो उन्होंने उसको नया तरीका सिखाया, पत्थर को, स्टोन को कैसे नोकीला बनाया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। संगीत,
म्यूज़िक को कंपोज करना सिखाया और भोजन फूड्स को नए नए तरीके से बनाने को सिखाया कि कैसे दूसरी तरह से भी हम फूड को बना सकते हैं। और उन्होंने अपनी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर की एक दूसरे से। नेम ऑफ द लैंड, नेम्स ऑफ द लैंड। नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and भारत। टू वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अपने इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, अपने भारत को, अपनी कंट्री को के लिए यूज़ करते हैं, दैट इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया, जो वर्ड इंडिया आया वो इंडस से आया एंड कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में उसे सिंधु कहा जाता है एंड इंडस, इंडिया जो वर्ड आया वो इंडस से आया और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. 2500 years ago जो नॉर्थ वेस्ट से, जो 2500 years ago जो नॉर्थ वेस्ट से ईरानी और यूनानी जो इंडिया में आए 2500 years ago, यूरानीज एंड ग्रीक्स जो इंडिया में ईरानीज एंड ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे वो बहुत फैमिलियर थे इंडस को लेकर, बहुत फैमिलियर थे इंडस के नाम को लेकर। एंड उन्होंने इसको कहा कॉल्ड इट हिंदोस, उन्होंने इसके नाम को कहा कॉल्ड इट हिंदोस एंड इंडोस। और इस रिवर के जो वेस्ट में जो भी इस रिवर के जो ईस्ट में लैंड था उसको उन्होंने नाम दिया इंडिया, उसको उन्होंने नाम दिया इंडिया। यू कैन से द ईरानीस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। जो ईरानीस और जो ग्रीक्स थे वो जो नॉर्थ वेस्ट से आए अबाउट 2500 years ago पहले, अब वो बहुत फैमिलियर थे इंडस रिवर को लेकर। कॉल इट द, वो उन्हें हिंदोस कहते थे या द इंडोस कहते थे। एंड द लैंड, और उन्होंने कहा कि जो लैंड इस रिवर के ईस्ट में है वो, उसका नाम उन्होंने इंडिया दिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और उन्होंने भारत का नाम उस ग्रुप के लिए यूज़ किया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest. जो नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे उन्हें भारत नाम दिया गया था, डिस्क्राइब किया गया भारत नाम से। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और ये जो ग्रुप्स है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, जो कि कंपोज किया गया था। जो ऋग्वेद है जो कंपोज किया गया था, जो रिटन था वो इन संस्कृत में था 3500 years ago. Later it was used for the country. लेटर हम हिंदू या हिंदुस्तान या भारत, लेटर हम अपनी कंट्री के नाम पे यूज़ करने लगे कंट्री के। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर several ways ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे वेज हैं जिसके से हम अपने पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर, एंड अदर हम सर्च करने जाएँ, ढूंढे, एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। हम ऐसी बुक्स को सर्च करें या बुक्स को रीड करें जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं, जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं उन बुक्स को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड है और मेन्यू मीन्स हैंड होता है, और ये हैंड रिटन थे दैट्स
स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट इनको नाम दिया गया। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, पाम लीफ पे इन्हें लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिज, जो छाल होती है पेड़ की, जो छाल होती है उस ट्री का नाम है ब्रिज। ब्रिज की जो छाल थी पेड़ की उसको निकाल के लाया जाता था, उसी पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। और ये जो ब्रिज थे ये हिमालयज़ में हुआ करते थे ये पेड़। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट। जब आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम लीफ पे लिखेंगे या बार्क पे लिखेंगे तो उन्हें कीड़े खा जाते थे, इंसेक्ट्स खा जाते थे। सम वर डिस्ट्रॉय, कई आधे तो इंसेक्ट्स ने खा लिया। आप अपनी बुक्स में यू कैन सी ऑन योर बुक्स a page from a palm leaf manuscript. These manuscripts were written about 1000 years ago. 1000 साल पहले लिखा गया है। The palm leaves were cut into pages. palm leaves को हम pages के sizes में cut करते थे, tie करते थे, book बनाते थे। To see a bridge bark manuscript turn on page 37. Page 37 में bridge bark से लिखा गया है। You can see in your book also. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived. कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिए और कुछ सर्वाइव कर गए, कुछ बच गए। ऑफन प्रिजर्व्ड, उन्हें टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में बचा के रखा गया उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। मैन्युस्क्रिप्ट्स, manuscripts means handwritten and manu means hand, and it was written in palm leaf और bridge tree के बाग पर हम लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को और बहुत संभाल के इसको रखा जाता था। ये पेड़ हिमालय, जो ब्रिज है वो हिमालयज़ में मिलते थे ये पेड़। These books deal, इस बुक्स में बहुत all kinds of subjects included थे। They included all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, राजाओं की ज़िंदगी के बारे में था, हमारी मान्यताओं के बारे में, व्यवहारों के बारे में, हम भगवान को कैसे पूजते हैं उनके बारे में, मेडिसिन्स के दवाओं के बारे में, वैज्ञानिक साइंस के बारे में था। Besides there were epics, ये एक एपिक्स भी थे। एपिक्स मीन्स महाकाव्य, महाकाव्य मीन्स महाभारत, रामायण। पोएम्स, इनमें पोएम्स भी थे, प्लेज, नाटक भी लिखे जाते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो अधिकतर संस्कृत में ही लिखा गया और कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। और ये जो लैंग्वेज थी जो हम लोग नॉर्मली ऑर्डिनरी पीपल्स टॉक, हम लोग जो बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, और तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में भी इसको लिखा गया। वी कैन ऑल्सो स्टडी इन सब्सक्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद हम इन सब्सक्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस। मैन्युस्क्रिप्ट सॉफ्ट सर्फेसेस पे लिखा जाता था, पाम लीफ, और वही इन सब्सक्रिप्शन आपके हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता था, स्टोन्स और मेटल्स पे। Sometimes king got their order in subscribed so that people could see, read and obey them. Sometimes जो राजा थे वो अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए, अपने ऑर्डर्स को पब्लिश करने के लिए वो इन सब्सक्रिप्शन से ही पे लिखवाया करते थे, जिससे कि पीपल उसको रीड करे, पढ़े, उन्हें कभी नहीं मिटाया जा सकता था। मेटल्स पे लिखवाते थे, स्टोन्स पे लिखवाते थे और वो उनकी बात माने। There are other kinds of insubscriptions as well. कुछ अदर insubscriptions थे, एक तो राजा यूज़ करते थे। Second, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. Men और women जो ordinary people थे, जो राजा और रानी थे, वो ये भी लिखवाते थे कि recorded what उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। For example, kings often kept record, वो उस पर अपने रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड्स को लिखवाते थे कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने विक्ट्रीज की, कहाँ कहाँ उन्होंने बैटल्स को जीता, अपने युद्ध को जीता। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस
एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टी। क्या आप कुछ एडवांटेजेस बता सकते हो हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ों के? हार्ड सरफेस पे आप कुछ भी लिखोगे तो दे कांट रब्ड, आप उन्हें मिटा नहीं सकते हो, बट डिफ़िकल्टीज बहुत होती थी स्टोन्स पे लिखने के लिए। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी अदर थिंग्स हैं जो हमारे पास्ट में बनाई जाती थी, यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, जो चीज़ें हमारे पास्ट के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को जो लोग सर्च करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, हम उन्हें कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। वो जो बिल्डिंग्स में स्टोन लगे हुए हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जो स्कल्पचर्स डिज़ाइंस बनाए जाते थे, उनकी स्टडीज़ करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अंडरग्राउंड चीज़ें उन्हें मिली हैं, लाइक टूल्स, वेपन्स, पॉन्ड, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, जो उन्हें मिले हैं, ये सारे सामान अंडरग्राउंड, उनके लिए उनको भी वो बिल्कुल स्टोन्स बहुत स्टडीज़ करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें से स्टोन से बने थे, कुछ बोन से, हड्डियों से बनाए गए थे, कुछ क्ले से बने थे और कुछ मेटल से थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पर्शिएबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव। कोई भी चीज़ अगर आप हार्ड सरफेस से बनाते हो, हार्ड चीज़ से बनाते हो, तो सर्वाइव लॉन्ग ईयर्स तक रहती है। बट अगर आप बिल्कुल जैसे पाम लीव से बना है कोई चीज़, तो दे ब्रेक अप और ईटन बाय इंसेक्ट्स। लुक एट योर बुक, पेज नंबर 5, you can see an old inscription. This inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar. अब वो कंधार में ये इंस्क्रिप्शन मिला था 2250 ईयर्स पहले। अब प्रेजेंट डे में ये कंधार अफ़गानिस्तान में है। इट वॉज इंसब्सक्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, इसमें रूलर्स ने लिखा था, कुछ ऑर्डर्स पास किए थे और जो रूलर थे उनका नाम था अशोका। यू विल रीड अशोका के बारे में, यू विल रीड इन चैप्टर 8। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। हमें कुछ भी लिखना होता था तो हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। स्क्रिप्ट्स में लेटर्स और साइंस हुआ करते थे, जिनका हम यूज़ करके ही इन सब्सक्रिप्शंस में कोई भी ऑर्डर लिखते थे, पास करते थे। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या रिटन करते हैं, वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज inscribed in 2 different scripts and languages। ये जो इंस्क्रिप्शन थे इन्हें 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्ट्स में लिखा गया। ग्रीक टॉप एंड अरमैइक बिलो, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। और इन्हीं 2 भाषाओं का हम प्रयोग करते थे, ग्रीक एंड अरमैइक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कोलॉजिस्ट बोन्स को भी ढूंढते हैं ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जब उन्हें एनिमल्स, बर्ड और फिश के कुछ बोन्स मिलते हैं तो उससे वो पता लगाते हैं कि पहले के लोग व्हाट दे वर ईटिंग, क्या खाते थे, एट इन द पास्ट, व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। पीपल रिमेन सर्वाइव फॉर मोर rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Plants remain survive far more rarely. जो प्लांट्स हैं जिनसे वो मेडिसिन या जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर सकती हैं इतने सालों तक। बट सीड्स, जो ग्रेन्स के बीजेस थे, सीड्स थे, और पीसेस ऑफ वुड, जो वुड हैव बीन बर्न, जो जलाए गए थे, दे सर्वाइव इन अ चैरिट, वो राख के फॉर्म में अभी भी मिल रहे हैं। हिस्टोरियंस, नेक्स्ट टॉपिक।
डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि क्लोथ्स उन्हें मिले होंगे आर्कोलॉजिस्ट को? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians वो scholars होते हैं. Scholars means who study about the past और who study जो past को studies करते हैं. और they often used a word a source. Source mean उन्हें कहाँ से information मिले. They get the information from manuscripts, handwritten palm leaf, second inscription, metals, stones, and from archaeologists also. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. अगर हमें ये सोर्सेस मिल जाते हैं तो हमें पास्ट को पढ़ने में एक एडवेंचरस फील होता है. As we कंस्ट्रक्ट हम उस चीज़ को जो धुंधली सी चीज़ थी, पास्ट के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक एक चीज़ को हम लिटिल बिट बाय बिट स्टार्ट करते हैं जोड़ना, एडिट. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव्स हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज. वो ये सारे सोर्सेस को क्लूज़ की तरह यूज़ करते हैं और ऐड करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट. के लिए वो सारे सोर्सेस को ऐड करते चले जाते हैं. आर पास्ट और मैनी, हमारा कुछ पास्ट. लेफ्ट हैंड साइड अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट. ये पॉट 4700 ईयर्स अगो यूज़ किया गया है. 4700 ईयर्स. Right, an old silver coin is there. Coins such as this coin were used. ये coin 2500 years ago use किया गया था. If we compare today coin from the, in what ways is the coin different from the ones we use today? Both coins are so much different. दोनों coins में बहुत ही ज़्यादा different है. Let's start our next topic, one past और many. हमारा one past और many, हमारा एक ही past है कि बहुत सारे past है? Let's know. Did you notice the title of this book? क्या आपने इस बुक की टाइटल नोट डाउन किया? Our past, हमारे past. We have used the word past, that is plural word past, to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. The past, हमने ये past इसलिए यूज़ किया था attention देने के लिए कि different groups of people की different past are there. For example, the lives of herders of farmers, जो चरवाहा थे और जो farmers किसान थे, were different from those, उन लोगों की लाइफ राजा, किंग्स और क्वीन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी. द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मर्चेंट. जो व्यापारी की लाइफ थी वो क्राफ्ट पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इफ़ वी टॉकिंग अबाउट आर टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारा भी एक पास्ट डिफरेंट है. योर पास्ट इज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, टुडे ऑल्सो द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड इज वेयर इन इंडिया मैम? इट इज इन साउथ ईस्ट. यू कैन से बे ऑफ बंगाल. एंड कलेक्टिंग, वो अपना फूड अभी भी सर्च करते हैं. बाय ईटिंग, वो फिश हंट शिकार करते हैं. फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई. और जो सिटी साइड में रहते हैं वो दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं कि वो जो भी चीज़ें, जो ग्रेन्स हमें ट्रांसफ़र करेंगे वो हम खाएंगे एज अ फूड. Differences such as these existed in the past.
ये जो डिफरेंस टुडेज़ की लाइफ में अंडमान एंड निकोबार में, यही डिफरेंस पास्ट की लाइफ में भी थे, सेम एज। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस था। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल दे फाउंड बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम राजा और उनके बैटल, जो युद्ध उन्होंने विक्ट्रीज पाई थी, जितने युद्ध उन्होंने लड़े थे, उन सब के बारे में हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं, इसलिए हम उनके बारे में जान सकते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे जैसे हंटर्स, फिशिंग फोल्क, गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप, ये अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे कि उन्होंने दैट टाइम क्या किया। वाइल आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। आर्कोलॉजी हेल्प कर रहे हैं अभी भी कि उनकी लाइफ के बारे में हमें मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मिले, बट अभी भी हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल पाई है। वॉट डू डेट्स मीन? डेट्स की मीनिंग क्या है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, आप उसे डे मेंशन करते हो, मंथ मेंशन करते हो, ईयर मेंशन करते हो। लाइक टुडे इज़ 20 जुलाई 2020, 2000 and something. These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जीसस क्राइस्ट ही फाउंडर थे, क्रिश्चियनिटी के थे, क्रिश्चियनिटी उन्होंने ही फाउंड की थी, और ये ईयर्स उनके बर्थ से काउंट होना स्टार्ट होते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 मीन्स 2020 मीन्स 2000 ईयर्स अगो, ये आफ्टर दी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2000 ईयर्स चल रहा है। 2020, दिस ईयर इज 2020 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो उनके बर्थ से पहले डेट्स थी, आर काउंटेड, उन्हें हम बैकवर्ड्स डेट में काउंट करते हैं, और हम उस ईयर्स के डेट के बैक में BC लगाते। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, BC means before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present, using 2000 as starting. हम इस बुक में 2000 उनके जन्म के बाद की चीज़ें, उनके जन्म से पूरे डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और बैक की चीज़ हम इस बुक में पढ़ेंगे, बट 2000 को हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। लेटेस्ट विथ डेट्स। BC we have seen stands for before Christ या before the birth of Christ, क्राइस्ट के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, प्रभु यीशु के जन्म से पहले जो भी वर्ड, जो नंबर्स हम यूज़ करेंगे, दैट BC बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा। और आफ्टर द जन्म ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, वी यूज़ AD. AD मीन्स एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, दैट इज यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट। कई बार आपने डेट देखी होगी, डेट्स के आगे AD लिखा होता है। दिस स्टैंड फॉर, ये 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड के ईयर में जो घटनाएं, जो क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट की लाइफ में जो घटनाएं, उनके ईयर्स में जो घटनाएं घटी, दैट्स अ AD। लाइक अभी भी जो हो रहा है, ये एक AD है, AD 2020। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। समटाइम्स C इज़ यूज्ड, कभी कभी हम AD की जगह वी यूज्ड CD, CE and BCE instead of BC. The letter CE stand for common era, or BCE means before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world.
In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. And sometimes the letters BP meaning before present are used. From past, जो पास्ट की चीज़ें पहले हम BC यूज़ करते थे किसी भी डेट के आगे, यू कैन से बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट मीन बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले. Nowadays, sometimes we using BCE. BCE means before common era. Before common era. And sometimes after the birth of Christ, we are using AD. Or AD is a word made from two Latin words, Anno Domini. Anno Domini. That is Christ. That is after the birth of Christ. And sometimes we use in today's, in the place of AD, we are using CE, common era. Common era. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in more. हम लोग बिफोर कॉमन एरा, वी आर यूजिंग कॉमन एरा बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज. क्रिश्चियन एरा बहुत यूज़ किया जा रहा है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग, हम 200 ईयर्स अगो से हम इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं. एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग, समटाइम्स दे आर रिटन BP. BP meaning before present are used. Before present are used. कभी कभी हम BP का प्रयोग करते हैं जिसका मीनिंग before present होता है. Like next topic, you can see elsewhere. We have seen that inscriptions are inscribed on hard surface. आप look at your book, you have seen inscriptions. हमने देखा है कि वो hard surfaces पे बनाए जाते हैं. Many these were inscribed several hundred of years ago. 100 of years ago इनको inscribed किया गया था. All inscriptions contain both. इनमें इंस्क्राइब्ड मीन्स कि इनमें कुछ लिखा गया था और इनमें कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था. स्क्रिप्ट्स मीन्स कुछ सिंबल्स का, कुछ साइंस का भी यूज़ किया गया था. लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम. जो लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते चले गए. सो लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स बोथ आर चेंज. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड वॉट वॉज. तो स्कॉलर्स को कैसे पता चलेगा कि दैट टाइम वो P हम कैसे लिखते थे और दिस टाइम हम P कैसे डोनेट करते हैं. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिपेरिमेंट. इसको हम इस प्रोसेस को जिस तरह से हम इसको ढूंढेंगे कि P को दैट टाइम हम कैसे रिटर्न करते थे, आफ्टर दैट टाइम हम कैसे रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसको डेसिपेरिमेंट कहते हैं. One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt. एक most famous story है decipherment की जो इजिप्ट से है. A country, इजिप्ट कहाँ है? North Africa, where there were kings and queens about 5000 years ago, जब वहाँ राजा और रानी रहा करते थे. Rosetta is a town on the north coast of Egypt. रोसेटा एक टाउन था इजिप्ट में जो नॉर्थ कोस्ट में था. एंड हियर एन इंस्क्रिप्ट स्टोन वॉज फाउंड. वहाँ एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला जिस पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे थे. 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स लिखे थे. ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन. एक ग्रीक में लिखा था और 2 फॉर्म्स थे इजिप्टियन के. स्कॉलर्स who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. जिन
स्कॉलर जिन्हें ग्रीक की नॉलेज थी, उन्होंने फाइंड आउट किया कि उस इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब किया गया है राजा और रानी के नामों को उस फ्रेम में लिखा गया है, और वो जो फ्रेम था, जो क्राउच था, उसे कार्टाउच कहते हैं, कार्टाउच। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड। उसके बाद एंड आइडेंटिफाई द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। स्कॉलर्स हु कुड रीड, दे देन प्लेस द ग्रीक, उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन साइंस को साइड बाय साइड रखा, दोनों उसको साइड आमने सामने रखा। एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, उन्होंने उसमें लेटर्स को ढूंढना स्टार्ट किया, फाइंड करना स्टार्ट किया। लाइक यू कैन सी लायन इज स्टैंड फॉर एल, लायन के लिए एल लिखा था, और बर्ड के लिए दे यूज ए। वंस दे न्यू, उन्हें जब ये पता चल गया कि किस वर्ड के लिए, किस थिंग के लिए, किस एनिमल्स, बर्ड के लिए वो कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, तो उन्हें आसानी होने लगी इन इंस्क्रिप्शंस को रीड करने में। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ you can do the exercise, match the following. Second, list one major difference between manuscript and inscription by yourself in your copy, by yourself in your copy. Your homework: first, page number 9, match the following. Second, question